बच्चों, ई मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 1 -1 0 2 1 1 -1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। तो आप x को a से रिप्लेस करो, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। आपको मैंने बताया था बच्चों कि एडिशन सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस के बीच में होता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। अब यहां पर ए स्क्वायर जब आप निकालोगे तो आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। 5a का मतलब क्या होगा, इसके ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो मैट्रिक्स भी आपको पता चल जाएगी। अब रहेगी बच्चों बात 7 की। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 7 का हम ऐसे प्लस कर देंगे, नहीं। 7 जो है बच्चों ध्यान से देखना, 7 के साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप लगाओगे, अपने आप आई लगा लोगे। अब ये आई कौन सा होगा, I3 होगा या I2 होगा, यानी ये 3/3 की मैट्रिक्स होगी या 2/2 की मैट्रिक्स होगी, ये आपको पता चलेगा एक से। अगर ये मैट्रिक्स बच्चों 3/3 की है तो I भी 3/3 लोगे आप। अगर ये मैट्रिक्स 2/2 की होगी तो आप यहां पर I2 लोगे। तो मैं यहां पर 7 के साथ क्या लिखूंगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा वो आप देखो। पहले ए स्क्वायर, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं बच्चों, जल्दी से सब बच्चे ए स्क्वायर निकाल लें। ए को ए से मल्टीप्लाई करें, यहां पर एलिमेंट्स मुझे चाहिए, और इसके ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर मैं लिखूंगा। और ये मैंने लिख ही दिए। 2 मिनट का टाइम है बच्चों, लिस्ट में जल्दी से करो, फास्ट बच्चों, केवल 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से इसको करो, सोल्व करो। सर कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ जी आप। पेज बोल रहा हूं। हाँ हाँ, आपको आंसर नहीं देना बेटे, बस आपने सोल्व करना, आंसर मैं ही लिखूंगा। नहीं सर, एक बार स्टार्टिंग से बता दो, मैं थोड़ा लेट से आऊंगा। यार ऐसे तो देख, क्लास कभी कैसे क्लास कभी पूरी नहीं होगी यार ऐसे तो। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब? बिल्कुल 101% रिकॉर्डिंग हो रही है अलग से। ओके सर, बोल। मैंने आज 3 मोबाइल रखे हुए हैं, 3, एक नहीं 3। एक से रिकॉर्डिंग चल रही है और एक से गूगल मीट चल रहा है और एक पर मैं एक टैब रखा हुआ है जिस पर मैं सबको देख रहा हूं कि कौन कौन मेरे महान बच्चे आ चुके हैं, स्मार्ट बच्चे आ चुके हैं, वो सब मैं देख रहा हूं। तो टाइम पर आना बहुत जरूरी है बेटे, नहीं तो फिर तो कोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे तो एक क्वेश्चन पर ही मैं अटका रहूंगा। मैं फिर भी तेरे लिए बता देता हूं। ए मैट्रिक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और मुझे एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए कैसे निकालूंगा मैं, जहां पर x है वहां पर मैंने a पुट कर दिया, a स्क्वायर माइनस 5a, जहां x है वहां पर a पुट कर दो, और 7 के साथ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लगाया। I3 का मतलब होगा 3/3, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। और अगर यहाँ 2/2 होगा तो मैं यहाँ पर 2/2 लगाऊंगा, I2 लगाऊंगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है a के ऊपर, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, एक बार मीटिंग स्टार्ट होने के बाद बार बार नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फिर वीडियो में एक ही बात 10 बार रिपीट हो जाएगी। मुझे काफी दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसके अंदर पंकज तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बच्चों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ बच्चे वीडियो से देखेंगे शायद। यस बच्चों, अब जल्दी से मुझे ए स्क्वायर में लिख रहा हूं, अपना टैली कर लेना। जिस जिस बच्चे ने ए स्क्वायर निकाल लिया बच्चों, वो आप टैली कर लो। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर आएगा 277 0 -1 -3 0 2 4, ये ए स्क्वायर आएगा। और यहां पर आएगा बच्चों ए को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और यहां पर 5 आ जाएगा, -5 0 10 5 5 -5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको प्लस माइनस करो बच्चों, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर दो और ये 7 से मल्टीप्लाई कर देना। और तीनों को पहले आप यहां पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7, अब इनको प्लस माइनस करो। प्लस माइनस करके आप मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। प्लस माइनस करो, 2 -10 -8
-8 और +7 बच्चों -1, ऐसे करो 7 -15 -8 और +0 तो -8 हो जाएगा। तो ऐसे इसका प्लस माइनस करो तो यहां पर बच्चों 2 भी आएगा और यहां पर 5 6 -13 और -5 -3 और 16, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने सोल्व नहीं किया वो बाद में इसको कर लेना। और अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट? यस बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, साथ साथ वीडियो बन रही है बच्चों मेरी, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे। एक मैट्रिक्स है बच्चों, रो मैट्रिक्स x -5 -1 और यहां पर एक मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसके बाद है बच्चों एक मैट्रिक्स x 4 और 1 एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फाइंड x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आप रूल देखो। आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 रो एंड 3 कॉलम 1/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/1। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 रो 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम एंड 3 रो 1 कॉलम। और मैट्रिक्स का जो रूल है प्रोडक्ट का, वो क्या रूल है बच्चों कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये सेम होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये सेम होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। इसका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ऑर्डर आएगा बच्चों, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 यानी 1 रो एंड 3 कॉलम। 1 रो एंड 3 कॉलम का मतलब क्या हो गया, a11 a12 a13। ये आप जल्दी से सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो। और यहां पर है बच्चों मेरे पास x 4 और 1, ठीक है, और सामने है बच्चों 0। तो स्टूडेंट स्पीड से मुझे a11 a12 a13 बताओ। आप कर लो, अपने पास करके रख लो, मैं अभी लिख दूंगा, आप आंसर टैली कर लेना। जल्दी से बच्चों इसको सोल्व कर लो। a11 का मतलब फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया था। इस फर्स्ट रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप फर्स्ट कॉलम से, तो यहां आंसर आएगा a11। फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो a12 का आंसर आएगा। फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो a13 का आंसर आएगा। तो जल्दी से आप a11 a12 a13 रजिस्टर पेन लेकर बैठो, जल्दी से निकाल लो बच्चों फटाफट। यस, हो गया बच्चों। इसका जो आंसर आएगा, जब आप इसको फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं यहां पर रब कर रहा हूं, मैं जिस बच्चे ने कर लिया है वो टैली कर लेना। यहां पर आएगा बच्चों x इंटू 1 x, फिर उसके बाद आप -5 इंटू 0, फिर -1 इंटू 2, तो x -2। फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, x इंटू 0 -5 इंटू 2 -10। फिर आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे तो यहां 2x आ जाएगा, -5 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों, 2x -8। तो ये आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आप फर्स्ट रो 1 रो एंड 3 कॉलम्स एंड 3 रोज एंड 1 कॉलम, राइट।
तो प्रोडक्ट का बच्चों रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये सेम होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर कैसा आएगा बच्चों, खुद सोचो आप, आंसर कैसा आएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक रो बच जाएगी और यहां पर बच्चों एक कॉलम। तो आंसर आना चाहिए आपका 1 बाय 1 यानी A11। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 को 4 से करो माइनस का 40, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2x माइनस 8। इसको आप सोल्व करो बच्चों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो x स्क्वायर ये 2x से 2x कट जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस 4 रूट 3, ये आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 16 3 4, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस 4 रूट 3। तो ये सोल्व कर लो आप। फिर नेक्स्ट आगे मैं बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। कौन सा भाई 2x माइनस 8? ये यार मल्टीप्लाई करना, इस फर्स्ट रो को देखना, मैंने लिखा था 1 बाय 3 आएगा, तो फर्स्ट रो को तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेगा तो ये आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेगा तो ये आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेगा तो ये आएगा। तो x इंटू 2 मल्टीप्लाई करना, यार होमवर्क किया था तूने, तो फिर तू खुद करना, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर, ये आएगा 2x माइनस 8। फर्स्ट रो को यार थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर, x इंटू 2 फिर माइनस 5 इंटू 1 फिर माइनस 1 इंटू 3, तो ये आएगा ना 2x माइनस 8। यस बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको। स्क्रीनशॉट ले लेना। देविका, हिमांशी, मोहित, पावकी, पीयूष, रोहन, दिस विशु मौर्य कोई है, विशु मौर्य किसी नाम से है बच्चों, ये नहीं पता चल रहा विशु मौर्य कौन है। चलिए खैर, अच्छा बच्चों अब तो मुझे भी आ गया, गूगल देखना सारा, इसको मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑफलाइन में ना बेटे आपने 10 बार समझाते हैं, ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि कोर्स स्लो हो जाता है। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन लिखो आप, एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 2 0 और हमें फाइंड a रेज़ टू पावर 20, ये फाइंड आउट करना है बच्चों, a रेज़ टू पावर 20 निकालना है मुझे, a रेज़ टू पावर 20। आप सभी को मैं हिंट दे रहा हूं, आप ध्यान से देखो, a मैट्रिक्स है 0 0 2 0 और मुझे a रेज़ टू पावर 20 सोल्व करना है। तो a रेज़ टू पावर 20 हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालो, जल्दी से सभी बच्चे a स्क्वायर निकालेंगे, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है, ये मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 की है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ, अपने आप लिख लो फटाफट, इनको मल्टीप्लाई करो, चेक करो बच्चों जल्दी से, मैं भी आंसर लिख दूंगा बोर्ड पर। यस बच्चों फास्ट। हो गया। ए स्क्वायर का आंसर बच्चों सोचो क्या क्या आ रहा है, जल्दी सोचो। ए स्क्वायर का आंसर बच्चों सोचो क्या क्या आ रहा है। सभी बच्चों का आंसर 0 0 आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसका आंसर ना आ रहा हो नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का आंसर नल मैट्रिक्स। ओके बच्चों
चलते हैं आगे। ए स्क्वायर का आंसर नल मैट्रिक्स आ गया। अब a रेज़ टू पावर 20 मुझे सोल्व करना है। इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर रेज़ टू पावर 10, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो अंदर आंसर क्या है बच्चों, नल मैट्रिक्स। अगर नल मैट्रिक्स को तुम 10 बार मल्टीप्लाई कर लो, नल मैट्रिक्स को अगर तुम 10 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आंसर आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। आप 20 बार मल्टीप्लाई कर लो, आप 40 बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर नल मैट्रिक्स ही आने वाला है। ये आंसर आ गया बच्चों, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आंसर है। ए रेज़ टू पावर 20 कैसे सोल्व किया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ट्रिपल टी लगा दूंगा मैं, ये मैं रब कर रहा हूं। कोशिश करना बच्चों, ट्यूसडे को आ जाओ, चुपचाप आ जाओ। जब तक बच्चों की शक्ल नहीं देखता बच्चों, चेहरे पर हंसी नहीं आती। अकेले खड़ा होकर मैं कैसे ड्रामे करूं हंसने के। कोशिश करता हूं बच्चों हंसने की। हाँ, अब बच्चों नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, शायद ये 3.2 एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज में शायद 17-18 क्वेश्चन है, देख लेना। और किसी के पास एनसीईआरटी अभी है तो मुझे क्वेश्चन नंबर बता देना। ये -0 - tan θ/2, tan θ/2 और 0, और हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी प्लस आई प्लस ई। एक सेकंड बेटे, अभी एक सेकंड। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ये सोचो, अभी पता है मैंने आज क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अपना एक फोर्थ मोबाइल बच्चों, 3 मोबाइल मेरे पास हैं, एक फोर्थ मोबाइल को मैंने अपनी जूम मीटिंग में लाकर पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया। अपने ही इंस्टीट्यूट में मैं ऑफिस में चला गया, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं और उधर मैंने अपने बेटे को भेज दिया। पता है उस ऑफिस में वहां नेट ही नहीं आ रहा था, वाईफाई नहीं, सिंपल नेट भी नहीं आ रहा था, मतलब आवाज की प्रॉब्लम आ रही थी, वॉइस की। तो ये प्रॉब्लम ऑनलाइन कुछ बच्चों को रहती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें आवाज नहीं आ रही किसी की। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है जहां पर नेट की प्रॉब्लम है, जहां नेट इश्यू है ना बच्चों, वहां प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रहेगी ऑनलाइन के अंदर। तो वो इसलिए मैंने अलग से मोबाइल एक रखा हुआ है। यहाँ पर 2-2 मोबाइल रखा, 2-2 स्टैंड है मेरे पास, ट्राइपॉड 3 है, बल्कि मेरे रूम में 3 पड़े हुए, और अभी 2 पर मोबाइल लगा हुआ है और एक टैब मेरे टेबल के ऊपर है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी भेजूंगा यूट्यूब वाली, आज की क्लास की ही। ठीक है, अब बताओ बच्चों, कोई बच्चा मुझे बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? सर 18 18 देखा, तो मेरी मेमोरी बच्चों को काफी अच्छी है, तारीफ करो उसकी कि मैंने बोला था 17 या 18 में से कोई एक है। चलो ट्रिपल टी लगा दिया बच्चों मैंने। ठीक है, सब कपड़े पहन के बैठे हो ना बच्चों, कहीं वीडियो ऑन कर लो अपनी। मजाक करता हूं बच्चों, ठीक है, देखना इधर। अब ए मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है, i + a = i - a, और साथ में एक मैट्रिक्स है cos - sin, और sin और cos। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल टी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखो i + a लिखा है यहां पर। i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्यूशन में सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटे स्क्रीन मेरी तो बहुत अच्छी आ रही है, मेरी शक्ल भी बहुत अच्छी आ रही है, मेरे पास 3 मोबाइल पड़े हुए हैं। और बच्चों कहां से ब्लर हो गया भाई? स्क्रीन ब्लर आ रही है। ओह ब्लर आ रही है। हाँ बच्चों, मैं क्या करूं बताओ, मैं कहां से इसमें चमक पैदा कर दूं? अरे भाई सही है, स्मार्ट लग रहा है तो बहुत बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो भाई मेरे 3 मोबाइल में बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं, और मेरे सामने यहाँ मोबाइल है उसमें बहुत अच्छा लग रहा हूं मैं। हो सकता है बेटे आपने फेस वॉश नहीं किया होगा बेटे,
देखो देखो बहुत बढ़िया, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है यार। मेरे सामने जो मोबाइल लगा हुआ है उसमें एकदम क्लियर आ रहा है, और मेरे पास दूसरा मोबाइल है उसमें भी एकदम क्लियर आ रहा है, और तीसरा तो फ्लाइट मोड पे यूट्यूब उसमें तो वीडियो बन रही है। तो जिसको स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है वो वीडियो सुन लेगा, ठीक है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो फिर तो भैया आना पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, भाग के आ जाओ, जिसको नहीं दिखाई दे रहा मैं भाग के आ जाओ, 2-4 डंडे तो पड़ जाएंगे पुलिस वालों के, उसमें क्या दिक्कत है। सर अभी क्लियर हो गया हैं? अभी क्लियर हो गया। यस बच्चों, मैं दिखाई दे रहा हूं सभी को, सभी को दिखाई दे रहा हूं। सर अब हो गई क्लियर, वो बीच बीच में हो रही थी। और बीच बीच में हो जाती है ना बेटी, आंखें बंद हो, Yes, हाँ आंखें बंद हो जाती है बेटे बीच बीच में, या हो सकता है मेरी स्मार्टनेस से स्क्रीन खराब हो गई हो, ये भी तो हो सकता है बच्चों। अच्छा बच्चों, आई प्लस ए बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, 1 0 0 1, और प्लस में 0 माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 और 0। अब इनको मैं प्लस करूंगा बच्चों, राइट, तो प्लस करूंगा तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 माइनस tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा बाई 2, 0 प्लस tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये i प्लस से आ गया बच्चों, राइट। तो आप ये नोट कर लो, और जैसे बच्चों i प्लस से आया है उसी स्टाइल से i माइनस से भी आएगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि अब i माइनस से करने वाला हूं यहां पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, i प्लस से नोट कर लो, ठीक है। तुम्हें पता है बच्चों आज की होस्ट कौन है, आज की होस्ट है श्रेया जोशी, श्रेया जोशी होस्ट कर रही है इसको। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ब्लेम श्रेया जोशी को जाना चाहिए। ये सोचो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, चलिए मैं रब कर दूं। अच्छा बच्चों, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये चला गया बच्चों, गलत किया वैसे मैंने, मुझे पूरा रब नहीं करना चाहिए था, मुझे i माइनस ए तो निकालना था ना यार। तो i माइनस ए 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 और 0, ये i माइनस ए, i माइनस ए को मैं यहां से हटाकर अगर मैं i माइनस ए को यहां रख दो बच्चों, इसके नीचे ये i हो गया i माइनस ए, अब ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने RHS ले लिया बच्चों, पहले LHS ली थी, अब मैंने RHS ले लिए। अब आप ध्यान से देखो, ये i है, i माइनस ए, और साथ में cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब इसका मैं क्या करूंगा, cos थीटा को tan में लाओ बच्चों, यस, cos थीटा को ना tan में लाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और माइनस sin थीटा का tan वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां भी sin थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये मैंने sin 2 थीटा वाले tan वाले फॉर्मूले लिख दिए। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो आप 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस tan थीटा बाई 2, 0 माइनस माइनस tan थीटा बाई 2, और 1 माइनस 0 क्या होता है 1, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये वाली मैट्रिक्स ये यहां पर लिख दो एज इट इज। तो एक बार देख लो आप कि मैंने क्या किया है, सब समझ में आ गया होगा, देख लो आप, मैंने फॉर्मूलेस पुट किए हैं, i माइनस ए को सोल्व किया है, और ये वाली मैट्रिक्स डबल एंगल फॉर्मूलेस, ये मैट्रिक्स यहां पर लिखनी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू x।
tan थीटा बाय 2 को बच्चों आप x बोल दो। तो जहां जहां tan थीटा बाय 2 है ना वहां पर आप x लगाओ, जहां जहां tan थीटा बाय 2 है वहां पर x लगा दो बच्चों। अब तुम लोगे सर हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप tan थीटा बाय 2 को x लिखो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यस बच्चों कर लो आप सभी, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऊपर भी लाइन ड्रॉप कर देता हूं, ये वाली लाइन। सर क्यों ब्लर आ रही है? क्या चीज क्यों परेशान कर रही है? सर रुक जाओ एक सेकंड, अभी ब्लर है, अभी सही होगा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो तो आएगी मेरी, तभी तो यार मैंने इतना पैसा खर्च किया, नए नए मोबाइल लेके आया, वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, साथ में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। परेशान मत हो बच्चों, साथ साथ वीडियो चल रही है मेरी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो YouTube पर आ जाएगी। ऐसे तो मैं वेट ही करता रहूंगा, फिर तो मैं पता कैसे चलेगा। रब कर रहा हूं मैं बच्चों। जहां tan थीटा बाय 2 है वहां पर x कर दो बच्चों। रिप्लेस tan थीटा बाय 2 बाय x, RHS चल रही थी, जहां भी tan थीटा बाय 2 है वहां पर x कर दो। तो यहां पर क्या था बच्चों, cos थीटा था ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों माइनस था ना, माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस बच्चों, आप जल्दी से नोट कर लो। यस यस आई एम राइट, यस बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों तुम्हारे में से कौन स्मार्ट बच्चा है। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, मुझे इनको मल्टीप्लाई करके आंसर चाहिए बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना, रफ वर्क में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, A11 A12 A21 A22 जल्दी से मल्टीप्लाई करो। और LHS क्या आई थी याद है ना, हमारा टारगेट क्या है LHS, LHS को याद रखना। LHS मेरे पास आई थी बच्चों I प्लस A यानी 1 माइनस एक्स, एक्स और 1, ये मेरी LHS है। LHS बच्चों, LHS में जहां tan थीटा बाय 2 है ना वहां मैंने x लगा दिया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स और 1। RHS को मैं सोल्व कर रहा हूं, तुम सभी तुम्हारे पास रजिस्टर है, पेन है, सबको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से A11 A12 A21 A22 निकालो फास्ट बच्चों। अब उठ के वॉशरूम में चले जाना, जल्दी से करो फटाफट। पानी पी सकते हो बच्चों। की हो यार, क्यों परेशानी हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तेरे से। और कोई स्मार्ट बच्चा बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया होगा सभी ने, चाहे किसी भी मेथड से कर बेटे, आंसर लाने से मतलब है। मोहित बोलोगा तू है ना, तू हमेशा उल्टे चलियो मेरे से। हाँ बच्चों, A11 A12 A21 A22, कुछ बच्चे अभी भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जल्दी से करो। ऑफलाइन में क्या होता है बच्चों,
कि मुझसे मल्टीप्लाई भी, मैं मल्टीप्लाई जब चेक करता हूँ रजिस्टर में, कई बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता, कई बच्चों को x इंटू एक्स ये नहीं पता x स्क्वायर होता है, कटिंग करनी नहीं आती, कॉमन लेना नहीं आता। ऑफलाइन के अंदर जो लल्लू बच्चे हैं ना, उनकी प्रोग्रेस हो जाती है। एसी बंद कर रखा बच्चों मैंने आज, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, a11 a12 जल्दी से निकालो, कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। आंसर लिख दो बच्चों। मुझे लगता है कि सबने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। अच्छा बच्चों, अब मेरा गेम देखना बच्चों कि मैं क्या ट्रिक लेता हूं बच्चों, देखना। a11, बस बच्चों स्टॉप राइटिंग, आप बोर्ड पर देखना बच्चों, स्टॉप राइटिंग। आप केवल सुशील सर को देखो, यस बोर्ड पर देखना बच्चों। आप देखना बच्चों मैं क्या चोर मेथड लगा रहा हूं, और चोर मेथड से मैं आंसर लिख रहा हूं। मैं तुम्हारी तरह लल्लू नहीं हूं जो मल्टीप्लाई करूं, तुम तो पागल हो। देखना बच्चों इधर, देखना मैं कैसे कर रहा हूं। मुझे यहां पर क्या चाहिए बच्चों, 1, मुझे यहां पर 1 चाहिए। तो बच्चों तुम जब a11 करोगे, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 100% बच्चों ये आएगा, 101% ही आएगा, 101% ये आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप करके देख लेना। क्यों? क्योंकि मुझे 1 लाना है, 1 लाना है, और मैंने देख लिया बच्चों नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 तभी आ सकता है जब ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए। इसे कहते हैं चोर मेथड, इसे कहते हैं आईक्यू। तुम करते रहो मल्टीप्लाई। अब बच्चों a12 बताओ, a12 का आंसर चोर मेथड से क्या होगा, -x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों चोर मेथड से ये आंसर होगा a12। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, भाई यहां पर -x चाहिए ना मुझे, और नीचे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही। तो मैंने क्या किया, -x लिखा, साथ में चुपचाप ये लिख दिया। अब बच्चों जब इसको करोगे तो x के साथ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, और जब मैं कैंसिल कर दूंगा बच्चों तो तुम देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या बच गया, यहां पर 1 माइनस एक्स, एक्स 1, आरएचएस आ गई, एलएचएस है ना बच्चों। तो देखो आरएचएस लेके चल रहा था मैं, तो इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस प्रूव। एक्स की वैल्यू वापस पुट कर दो, चाहे एक्स की वैल्यू वापस tan थीटा में लाओ या मत लाओ, प्रूव हो चुका बच्चों, हेंस प्रूव। समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये ट्रिक पता चल गई होगी सभी को कि मैंने क्या गेम खेले। स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है, वीडियो तो इसकी आ ही जाएगी। रख कर दूं, ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों कुछ? ओके, चलिए फिर आगे चलें। यस बच्चों, मैं ये हटा रहा हूं। तो हमने एडिशन कर लिया बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया। तो अब मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, न्यू टॉपिक में स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है? और फिर थोड़ा बहुत होमवर्क मिल जाएगा ना उसका तुम्हें। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पर जो न्यू टॉपिक है ना हमारा, वो न्यू पेज पर स्टार्ट करोगे आप। तो रजिस्टर का पेज पर हट दो और न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों आप। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स
किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अगर आपके सामने ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रोज है 2 कॉलम है। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन, पहले सिंबल क्या होता है, ए डैश। या तो आप ए डैश लगाओगे या ए रेज़ टू पावर टी लगाओगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। इन दोनों में से एक सिंबल आप चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे, या तो आप डैश लगाओ या टी लगाओ। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन लिख लो, मैं 2 बार बोलूंगा। इट इज obtained by interchanging rows and columns. Transpose is obtained by interchanging rows and columns. It is obtained by interchanging rows and columns. तो ट्रांसपोज कैसे आता है बच्चों, जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो ट्रांसपोज आता है। तो अब बच्चों देखो, आप ए मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, अगर ये मैट्रिक्स 3/2 की है तो पलट जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी 2/3। यस, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब बच्चों, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। फर्स्ट रो है 2 3, तो फर्स्ट कॉलम बन गई 2 3। सेकंड रो है बच्चों 4 5, तो बना दो सेकंड कॉलम। थर्ड रो है बच्चों 6 7, तो थर्ड कॉलम बन गई 6 7। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन होमवर्क में मिलेगा तुम्हें, फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। और प्रोडक्ट करना तुम्हें आता है, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ए इंटू ए डैश। तो मैंने आपको बताया ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, मन में एक बार फिर बोलो, इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मन में बोलो क्या, इट इज obtained by interchanging rows and columns. It is obtained by interchanging rows and columns. ठीक है, तो ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद एक छोटी सी लाइन और बताए तो मैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। वीडियो से ले ले, वीडियो से नोट कर लेना, कोई दिक्कत आएगी ना। मान लो किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही या ब्लर आ रही है, तो वीडियो तो आएगी ना बच्चों, वहां से कर लेना नोट, उसमें क्या घबराना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अब ये तो चलता रहेगा। ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। मन नहीं लगता बच्चों मेरा, बच्चों के बिना क्या मन, बच्चे होते हैं तो चेहरे पर हंसी आती है ना, कुछ खाते पीते हैं, डांस करते हैं, है ना, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। चलो बच्चों देखो आप इधर, अब मैं बता रहा हूं बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तुमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, आंसर फिर वही आ रहा है, तुमने ट्रांसपोज किया, आंसर फिर वही आ रहा है, उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, if A transpose is equal to A, then matrix is called symmetric matrix. इसका एग्जाम्पल बच्चों कोई भी ले लो आप, A मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3 4 5 4 5 6 5 6 7, एक मैट्रिक्स लिया मैंने 3 4 5 4 5 6 5 6 7। अब कर दो बच्चों इसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे आप, ए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सोचो भाई, ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ऐसे हम ट्रांसपोज करते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है गूगल मीट का भी टाइम श्रेया क्या 60 मिनट्स का टाइम है क्या गूगल मीट का भी मैक्सिमम? श्रेया 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 क्या इसका आइडिया नहीं है। मुझे ऐसा कितना अच्छा है गूगल मीट का, कितना लिमिट है इसका आइडिया नहीं। देख अच्छा लेंगे। गूगल मीट का आइडिया नहीं है वैसे, चलिए पता चल जाएगा। वैसे मुझे लगता है गूगल मीट का 60 मिनट्स है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी 60 मिनट्स नहीं हुए हैं, है ना? हमने 5:30 पे तो स्टार्ट किया था, तो अभी 60 मिनट्स नहीं हुए ना। ओके बच्चों, पता चल जाएगा धीरे धीरे, अपने आप बंद हो जाएगा, है ना? वैसे तो और 10 मिनट बाद 6:20 हो गए हैं, 10 मिनट अभी और पड़े हैं मेरे पास। और ओके बच्चों, अब बात चल चलिए कितनी भी देर चल सकती है। अच्छा गूगल मीट, यस। चलो फिर तो रात के 10 बजे तक पढ़ सकते हो बच्चों। क्या इतनी हिम्मत है? ना ना ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर तो है, तुम्हारे अंदर नहीं है। फोटो ब्लर आ रही है बहुत ज्यादा। अरे तो मैं क्या करूं, मैं फोटो ब्लर कैसे आ सकती है तू बता, कैसे आ सकती है? एक बात बताओ, मेरे मोबाइल के अंदर मेरे सामने जो मोबाइल चल रहा है उसमें भी उसमें भी गूगल मीट चल रहा है, वहां तो मेरा बहुत सुंदर फेस आ रहा है। यस, मैं देख रहा हूं, मेरे पास एक टैब भी खुला हुआ है, वहां भी मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, और बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बोर्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये प्रॉब्लम बच्चे तुम्हारे घर के नेटवर्क की है। सर आप जब देख रहे हो तब ठीक आ रहा है, अब क्लियर आ रहा है जब आप बोल रहे हो, जब हम बोल रहे होते तब लग रहा है। हाँ वो पता है, जैसे तुम बोलते हो ना तो ब्लर हो जाती है, तुम बोलो ही मत। देखो यूट्यूब वीडियो आएगी ना, वहां से यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेना, ठीक है? अभी आवाज तो सुनाई दे रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, तुम बताओ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारे घर दूर दूर है ना? अरे तो मेरे पास कोई सोल्यूशन थोड़ी है भाई, आ जाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ भाई, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। अब जैसे कशिश ने कहा कि सर मेरे घर नेट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो मैं वीडियो ही देखूंगी। मैंने कहा चलो। एक और बच्चे ने कहा सर मैं तो बीमार हूं, मैं वीडियो ही देखूंगा। मैंने कहा ओके, तो इसलिए तो मैं साथ साथ मोबाइल लगा रखे मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो के लिए। भाई जो आ सकते हैं वो मैंने तो वीडियो बनानी है, जो सुन सकते हैं मुझे अच्छी बात है, जो नहीं सुन सकते हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। किसी को फोर्स नहीं किया बेटे, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। आप वीडियो देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का कि अगर ब्लर आएगी तो, किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हारे घर में जो नेट है वो तो आसपास की तुम्हारी प्रॉब्लम है ना बच्चों। यस बच्चों। सर अभी बढ़िया, अभी आप बढ़ा दो। हाँ तो यही तो प्रॉब्लम है, जो बीच में बच्चे ऐसे ऑब्जेक्ट्स वो बाद में मैसेज भी करते हैं मुझे कि सर पिक्चर ब्लर आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। तो भैया उन सबको मैं बता दूं, मेरे पास इसका ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए वापस चलते हैं बच्चों, आ जाओ इधर देखो आप। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई थी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। बच्चों तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। लो जी कहानी खत्म हो गई। देखो अब ध्यान से अपनी दोनों आंखों से देखो, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दी, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दी, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दी। क्लियर? तो आप देखो, आप दोनों सेम, दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों क्लोन है बच्चों एक दूसरे के। देखो आप क्लोन, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो हेंस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे हेंस A मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सभी, ठीक है? तो ये नोट कर लेना। अगर
ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं आगे चल रहा हूं, इसको मैं रब कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू, यस बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लो आप कि क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। अगर तुमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम दोबारा आ जाती है पर माइनस साइन बाहर आता है, सेम मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है पर माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कैसे बच्चों, देखो आप इसका एग्जांपल देखो। अच्छा, एक मैं तुम्हें खास बात बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये लिख लेना, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। यस, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। और यहां पर जो एलिमेंट होगा ना, और जो यहां एलिमेंट होगा यानी A12 और A21, वो दोनों बच्चों सेम होंगे, बस माइनस साइन का फर्क होगा। A12 इज इक्वल टू माइनस A21, जो यहां पर एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहां पर होगा, बस साइन का फर्क होगा। अगर यहाँ -4 है तो यहाँ +4 होगा, अगर यहाँ +5 है तो यहाँ -5 होगा। ऐसे बच्चों यहाँ पर A13 जो एलिमेंट है और जो A31 एलिमेंट है वो सेम होगा, जो यहाँ एलिमेंट होगा वही यहाँ पर होगा, बस साइन चेंज होंगे। ये एक पहचान है बच्चों, ये आइडेंटिफिकेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ऐसी मैट्रिक्स देखते ही पता चल जाएगा तुम्हें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखना बच्चों कैसे 0 0, ये बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक्स की पहचान है। यहाँ पर +4 तो यहाँ -4, यहाँ -5 तो यहाँ +5, यहाँ पर -7 तो यहाँ +7। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है बच्चों की, ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज करो बच्चों, चलिए ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ठीक है, अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? ध्यान से देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं है, नहीं है बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लो। एक बात याद रखना बच्चों, एक खास बात सुन लो मेरी, अगर किसी मैट्रिक्स से हम कॉमन लेते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते हैं। मान लो आप 2 कॉमन लेना चाहते हो तो आप सभी एलिमेंट में से 2 बाहर लोगे। अगर आप 3 बाहर लेना चाहते हो तो सभी में से 3 बाहर लोगे। ऐसा नहीं कि किसी एक रो में से कॉलम ले लो, कॉमन ले लो, ऐसा नहीं। अगर आप कॉमन ले लोगे तो सभी में से कॉमन लोगे। तो मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं तो अंदर सभी के साइन में चेंज करने वाला हूं। ये सोचो, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप अपनी दोनों आंखों से कि क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है। देखो आप, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, क्लियर हो गया। हेंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे हेंस A मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप लिखोगे। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, होमवर्क एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दूंगा मैं अभी, राइट। तो व्हाट्सएप पर मैं होमवर्क इसका डाल दूंगा, तो ये सारा नोट कर लो आप। हमने क्या क्या किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, प्रोडक्ट किया, हमने ट्रांसपोज किया, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने की। क्लियर बच्चों, राइट। तो मिलते हैं बच्चों। सर, हाँ जी बोलो। सर ये जो आपने राइट साइड में A12 इक्वल्स टू -8 ये वाला एक बार फिर से बता दो। नाम बताओ बच्चे, नाम।
श्रेया जोशी। श्रेया जोशी। बेटे ये जो मैंने अभी यहां से मैं तुझे समझाता हूँ, ये कौन सा एलिमेंट है तू बता मुझे, ये वाला कौन सा एलिमेंट है? A12। और तो ये कौन सा एलिमेंट है? A21। तो दोनों में एक साइन का फर्क है ना। अच्छा ठीक ये चीज मैंने यहां पर लिखी है। है। ओके ठीक है। अब ये कौन सा एलिमेंट है? ये वाला A13। और ये एलिमेंट कौन सा है? A31। दोनों में देख साइन का फर्क है। ठीक है, कोई डाउट? स्टेप्स क्लियर बच्चों? क्या किस जो भी डाउट्स होंगे ना बच्चों वो व्हाट्सएप पे डाल देना, वॉइस मैसेज से भी समझा दूंगा, राइट, या वीडियो कॉल से भी समझा दूंगा व्हाट्सएप की, उसकी चिंता नहीं है। और या कोई बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको बोर्ड पे सोल्व कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो। बस इसका यही तरीका है ना। होमवर्क भी तो एक बात बताओ ना, जो हम आज होमवर्क देते हैं वो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क सोल्व करते हैं ना, और तुम सारे स्मार्ट बच्चे हो, सारा होमवर्क तुम मुझसे करवा ही लेते हो, है ना। क्लियर? तो मुझे लगता है ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्यादा, है ना। फिर भी जो डाउट्स होंगे वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करना। बहुत छोटा मोटा डाउट होगा तो साथ साथ बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करना होगा या मुझे लगेगा कि सबको समझाना है तो नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पर ही आ जाएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब सबको श्रेया जोशी ऑफ कर दे सबको, ठीक है। ओके सर।